आगाज अहम खबर से। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को एहतजाजी तहरीक शुरू करने का चैलेंज। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान अपना शौक पूरा करें ताकि मुज़ाकरात का बोझ तो सर से उतरे। आइंदा बजट अवाम दोस्त होगा, अवाम को हर हाल में रिलीफ दिया जाएगा। साकिब निसार की नून लीग दुश्मनी हर रोज खुलकर सामने आ रही है। नई ऑडियो लीक में पता चला है कि इमरान खान ने टिकट्स के लिए रेट लिस्ट लगा रखी है। एक एक टिकट के लिए करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। पिछले एक साल में इमरान खान क्या सोचता है, क्या कहता है, किसी को समझ नहीं आ सकी। इक़्तिदार की जंग जो है, या इक़्तिदार की भूख जो है, या इक़्तिदार से दूरी जो है, जो खा रही है इसको, इमरान खान को उसकी वजह से मुल्क में जो हालात, माशी हालात जो है, जो छोड़ के गया था इक़्तिदार में ना होने की वजह से और बर्बादी कर रहा है। अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें। अदलिया जो है कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिया करती है, पर आप पंचायत नहीं लगाती। जब मुज़ाकरात जो हो जाएंगे तो फिर किस कानून और आइन के मुताबिक मुज़ाकरात का जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, या उन फैसलों पे किस आइन के मुताबिक जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। पिछले एक साल के अंदर जितने कदम उठाए हैं इमरान खान ने, आप प्लीज, मैं अगर गलत कहूंगा मुझे टोक दें, जितने कदम उठाए हैं, जितनी चीजें अनाउंस की हैं उनको रिवर्स किया। ये लॉन्ग मार्च कहाँ चले गए? और ये जो लॉन्ग मार्च उन्होंने वजीराबाद वाला किया था, ये भी किसी के कहने पे किया था। जरा वजीराबाद आके जरा जो एक जालसाजी हुई सी, दो रह गया। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमनी मुरतब कर ली है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और आवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए और तहरीक इंसाफ खामोश बैठ जाए। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आवाम बड़ी तादाद के लिए तैयार हो जाएं, बड़ी तहरीक के लिए तैयारी पकड़ें। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि तहरीक का आगाज़ का लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से होगा और नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैली से हो रहा है। इसका नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है, लेकिन नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा की बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट, उन्होंने कहा कि ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया जिसमें चौधरी सालिक हुसैन जख्मी हो गए। मैं मदीना में हूँ और तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं, इमरान खान या परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़ने हों तो पुलिस की सारी नफरी पहुंच जाती है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का हुकूमत पर तंज, ट्वीट किया कि इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं है, लेकिन अरकान असेंबली को बंदरबांट के लिए 66 अरब रुपए तरक्याती फंड्स के नाम पर बांट दिए जाते हैं। इससे बड़ी बदनीयती और क्या हो रही। फारूक हबीब की जानिब से ट्वीट किया गया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए सिक्योरिटी नहीं, लेकिन इमरान खान या परवेज इलाही के घर के दरवाजे तोड़ने हों तो पुलिस की सारी नफरी पहुंच जाती है। हुकूमत पंजाब का शाहिद काका नवासी के इल्जाम पर सख्त रद्द अमल। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना सरासर ज्यादती है। शाहिद काका नवासी माजरत करें या सबूत मुहैया करें, पंजाब हुकूमत एक एक पाई का हिसाब दे सकती है। आपको बताएं कि ये कहा गया है निगरान वज़ीर आला आमिर मीर की जानिब से, उन्होंने कहा कि मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की जानिब से ये कहा गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। आरिफ अलवी ने बिल आर्टिकल 75(1)B के तहत पार्लियामेंट को वापस भिजवाया है। कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं और बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से यह भी कहा गया कि कबल अज़ीम वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट दुनिया के अमरीका से ताल्लुकात के मुतालिक डिस्कात लेके के लीक्स के सामने ले आया है। लीक्स में पाकिस्तानी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी घर का खारजा अमूर से मुतालिक मुबैना मेमो लीक होने का भी दावा किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक लीक होने वाले मुबैना मेमो में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी घर का कहना है पाकिस्तान अब अमरीका और चीन के दरमियान गैर जानबदारी बरकरार रखने की कोशिश करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने की पॉलिसी से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका के साथ शराकतदारी को बरकरार रखने की पॉलिसी पाकिस्तान के
चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात से हासिल होने वाले फवायद को मुतासर करेगा। इंटेलिजेंस दस्तावेज में ये नहीं बताया गया कि अमेरिका की मुबैना मेमो तक रसाई कैसे हुई। सवात की तहसील काबल सिटी थाने में किसी खुदकुश हमले के सबूत नहीं मिले। बारूदी मवाद स्टोर करते वक्त पुलिस की गफलत धमाके की वजह करार पाए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 172 किलो बारूदी मवाद और 1,15,000 डायनामाइट फटे। धमाके में 11 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जाँ बहक भी हुए थे। सवात की तहसील काबल सिटी थाने में किसी खुदकुश हमले के सबूत नहीं मिले। बारूदी मवाद स्टोर करते वक्त पुलिस की गफलत धमाके की वजह करार पाई। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 172 किलो बारूद और 1,15,000 डायनामाइट फटे। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। पंजा पुल को नुकसान के बायस कोयटा का अंदरूनी मुल्क से राब्ता मुनक़ता हो गया। ज़ियारत कल्लात पशीन खानुज़ई बोस्तान कचलाक और लोरालाई में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। पंजरा पुल को नुकसान के बायस कोयटा का बोलान सिब्बी समेत अंदरूनी मुल्क से राब्ता मुनक़ता हो गया, जबकि सूबे की अक्सर शाराएं और राब्ता सड़कें मुतासर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़ियारत कल्लात पशीन खाजूनी बोस्तान कचलाक लोरालाई में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली का निज़ाम दरमरम हो गया। चमन तुरबत केज में मुसलसल बारिश से नदी नालों में शदीद तुग़यानी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा कल्लात खुजदार ज़ियारत सिब्बी नसीराबाद झलमक्सी बारखान लोरालाई मूसाखेल केज पंजगोर लसबेला और मकरान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान में रवां साल भी शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का खतरा है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शदीद बारिशों के खतरे का सामना करने वाले 20 ममालिक में शामिल है। कराची में दूसरे रोज भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, जबकि मलीर में यालाबारी हुई। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिश का सिस्टम 2 मई तक फाल रहने की पेशगोई कर दी है। तफसील बताएंगे आफ्ताब खान। शहर कायद में बाराने रहमत। हफ्ते की शाम और रात में होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, जबकि आज एक बार फिर बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर PCHS कायदाबाद शाह फैसल कॉलोनी FB एरिया नाज़माबाद नॉर्थ नाज़माबाद लियाकताबाद ओल्ड सिटी एरिया सदर PIB कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। अब कराची का मौसम दोबारा अपने रिवायती अंदाज में आ रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि मंगल को गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुतवक्का है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुंछ में भारतीय फौज के मजालिम पर पर्दा डालने के लिए इंडियन सहाफ़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने लगे। कश्मीरी शहरी की हलाकत के मामले पर भारतीय सहाफ़ियों की फ़ोन कॉल लीक हो गई। तफसीलात बताएंगे साले मुग़ल। मकबूजा कश्मीर के इलाके पूंछ में भारतीय फौज की गाड़ी जलने के बाद से मुसलमानों की गिरफ्तारियों और हरासा करने का न खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेज का जुल्म और बर्बरियत सहने के बाद पूंछ के रहायशी मुख्तार हुसैन शाह ने 26 अप्रैल को खुदकुशी कर ली। मुख्तार हुसैन के भाई का कहना है मुख्तार हुसैन शाह के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। मुख्तार हुसैन के अहल खाना ने मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया। हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के मुतालिक सामने आने वाली फ़ोन कॉल में भारतीय सहाफ़ी मनीष शर्मा को मतहत को हदायत देते हुए सुना जा सकता है। मनीष शर्मा झूठ करता है कि मुख्तार हुसैन को 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और कहता है कहां रखा गया ये लिखना पड़ेगा। एक दिन थाने में रखने के बाद 22 अप्रैल को छोड़ दिया गया। फिर कहता है मुख्तार हुसैन को 26 अप्रैल को बुलाया गया, लेकिन वो इससे पहले ही मर चुका था। काल के आखिर में भारतीय सहाफ़ी कहता है ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि वकील काम करेंगे। मुख्तार हुसैन की वफात के बाद से पूंछ में वक्फे से मुजाहरे किए जा रहे हैं। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की तजवीज़, डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़, जबकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। वज़ीर ख़जाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे के बाद होगा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिजिटल मीटअप आज लाहौर के होटल में होगा। पार्टी के डिजिटल मीडिया इंचार्ज शर्जील अनाम मेमन मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। होटल में 1200 मेहमानों को बिठाने के लिए रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम कर दिए गए हैं। हॉल में 4 बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं। मेहमानों में कमर जमान कायरा, राना फारूक, सैयद हसन मुर्तजा, शहजाद सैयद, चीमा चौधरी, असलम गुल और शामिल हैं। वस्ती पंजाब के मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए डिजिटल वॉलंटियर्स नायाब जान की क़यादत में मुंतज़र हैं, जबकि स्टेज कमेटी की कन्वीनर नायाब गौहर जान और सिक्योरिटी कमेटी की कन्वीनर राय राशिद इकबाल हैं। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुल्क की खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि रियासत अपने शहरियों को मुकम्मल गिने। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची का मुकदमा लेकर जल्द एक मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए निकल रही है। तफसीलात बताएंगे नईम खानजादा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारियों में एक एक फर्द को गिनना भी शामिल है। इस दफा भी सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जो कम दिखाया गया है, उसकी वजह कोई नाअहली नहीं है, सुस्ती नहीं है, कोई गलती नहीं है, बल्कि एक खास मंसूबाबंदी है। इस मौके पर मुस्तफा कमाल ने कहा, एमक्यूएम के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मर्दमशुमारी का एजेंडा है। पिछले 3 माह से पे दर पे सुबह दोपहर शाम रात इस मुल्क के शहरी पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज 3 माह से सिर्फ इस वाली बात पर तगोदो कर रहा है कि भाई हमें खुदा के वास्ते सही गिन लो। मुस्तफा कमाल ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने भी मर्दमशुमारी के मामले पर एमक्यूएम का शुक्रिया अदा किया। कराची की दीगर सियासी जमातें कराची पे सिर्फ सियासत चमकाती हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सूडान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। एक और खुसूसी तैयारा 139 मुसाफिरों को लेकर कराची पहुंच गया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमली समेत तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट भी किए गए हैं। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात लेंगे। आफ्ताब खान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए जो है सूडान में फंसे इन पाकिस्तानियों को जो है वतन लाए गए और कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस तैयारे ने लैंड किया। और इससे कबल भी हम अगर देखें तो 2 रोज़ के दौरान जो है ये तवातुर से ये सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके हवाले से पाक फ़िज़ाइया जो है वो इस हवाले से जो है एलामी भी जारी करती रही है। जिन्ना टर्मिनल पर पहुँचने के बाद इन तमाम जितने भी 139 मुसाफिर थे पाकिस्तानी, इनके कोविड के टेस्ट किए गए, क्योंकि कोविड की SOP अभी भी जो है वो फॉलो की जा रही है एयरपोर्ट के ऊपर। और तमाम लोगों की स्क्रीनिंग के बाद जो है इसमें से कोई वो तशखीस किसी साबित नहीं और तमाम मुसाफिरों को जो है वो घरों की तरफ जो है वो रवाना किया जा चुका है। और मजीद ज़राए बताते हैं कि जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है उनके लिए भी पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जो है खुसूसी परवाज़ें ऑपरेट की जा रही है, जिसमें C-130 तैयारे हैं और हरकुलिस, और इसके अलावा जो है वो बोइंग तैयारे जो वो भी ऑपरेट किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। और वालिद के मुबैना कातिल को तलाश करने वाली नौजवान बेटी मुलजिम की दुबई में निशानदही के बाद पाकिस्तान पहुंच गई। मुलजिम की दुबई से बाज़ाब्ता गिरफ्तारी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। कहते हैं कि मुझे संगीन नताइज की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। मजीद इस रिपोर्ट में देखते हैं। 15 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए वालिद के मुबैना कातिल को तलाश करने वाली बहादुर बेटी पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तानी तफ्तीशी इदारों की नाअहली पर भी बरहम। माहम अमजद के वालिद मोहम्मद अमजद को 26 अगस्त 2008 को स्टेट लाइफ कराची हेड ऑफिस में दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। कातिल वारदात के बाद मुल्क से फरार होकर दुबई में मुलाजमत कर रहा था। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में माहिम अमजद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2010 में मुल्जिम सैयद तकी हैदर शाह को इश्तिहारी करार दिया गया, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए ठोस इक़दामात नहीं किए और न ही इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए डेटा इंटरपोल से शेयर किया गया। 27 सितंबर 2022 को मुल्जिम के दायमी वारंट गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम का पासपोर्ट और शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया। अदालत इदारों से मुल्जिम की गिरफ्तारी की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करके मुल्जिम की UAE से हवालगी के लिए हिदायत जारी करे। मीडिया से गुफ्तगू में माहम अमजद का कहना था कि वजारत खारजा और महकमा दाखिला सिंध समेत कोई भी इदारा मुल्जिम की गिरफ्तारी में संजीदा दिखाई नहीं देता। अगर ये केस नहीं इस तरह का पहले हुआ, पहले किसी को जस्टिस नहीं मिला, तो मैं डेफिनेटली जस्टिस लेके दिखाऊंगी और ये इस केस से इंशाल्लाह बहुत लोगों को भी फायदा होगा, बिकॉज डेफिनेटली मैं तो नहीं पीछे हटने लगी। माहिम अमजद ने बताया कि मुल्जिम वीडियो के जरिए मुझे जान से मारने की मुसलसल धमकियां दे रहा है, लेकिन मैं इंसाफ लेकर रहूंगी।
चाहे कुछ भी हो जाए। पाकपतन में दरबार बाबा फरीद पर आए ज़ायरीन का मोबाइल चोरी के शक पर लंगर लेने आई खातून पर वहशियाना तशद्दुद। फुटेज सामने आ गई। फुटेज में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। तशद्दुद गाड़ी को पत्थर मारने पर किया गया। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे। शेख मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख मुनीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये वाक़या हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मज़ार पर आए ज़ाहिरीन ने खतून को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान खतून पर सरे बाजार थप्पड़ों और मुक्कों से तशद्दुद करते रहे और धक्का देकर नीचे भी गिरा कर लाते मारनी शुरू कर दी। इस दौरान पेच बचाव के लिए एक नौजवान आगे बढ़ा तो मुलजम उसे भी दस्ते गिरेबान हो गए। मोहम्मद अरसलान ये अरब वाले का रहशी है। ये पाकपतन दरबार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर हाजिरी के लिए आया था और दरबार हजरत बाबा फरीद के सामने लंगर तकसीम कर रहा था कि इस दौरान एक छोटा बच्चा 11 साल मोहल्ला पीरकोट का था। अरसलान डोगर ने कहा कि ये मेरे जेब से मोबाइल निकाल रहा था, लेकिन उसकी वालदा ने कहा कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। उसका वालिद और वालदा दोनों आ गए तो अरसलान डोगर ने उनको मारना शुरू कर दिया, जिस पर तशद्दुद करते रहे और पुलिस ने आकर इनको पेच बचाव कराया। खातून ने पत्थर इसकी स्क्रीन पर मारा तो उसने ज्यादा तशद्दुद करना शुरू कर दिया। पुलिस इन दोनों फरीकैन को थाना सिटी में ले गई है। ठीक है शेख मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।